हम लोग हुलिया से फंडिंग वाला देख रहे हैं। फंडिंग वाले गाड़ी से आते हैं, 4 चक्कर से आते हैं। दूसरी बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट इतनी बेशर्म है कि अब तक एक बार भी रिजर्वेशन के बारे में कुछ बोला नहीं है। ना धर्मेंद्र प्रताप आप लोग यहाँ पर पेपर लीक के मामले में आए हैं कि पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो आप लोग नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? गोदी मीडिया को यहाँ से हटाना चाहते हैं, वो भी धीमा की है, वो भी यहाँ पे आके प्रोटेस्ट को खोखला करेगी। अब गोदी मीडिया लाइक जैसे पॉलिटिशियंस है, ठीक है, वो भी देश को खोखला कर रहे हैं, ऐसी वो गोदी मीडिया आएगी तो वो भी खोखला करेगी। गोदी मीडिया जो भी आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं हम तो सवाल उठा रहे हैं, आप लोग जवाब वो सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यहाँ पे जातवाद हो रही है, यहाँ पे कुछ भी। उन्होंने क्या उठाया पता है? स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स ही नहीं है। अब मैं इसका रीजन बताऊं क्यों नहीं है। कल का रीनीट का पेपर है, स्टूडेंट्स आएगा तो तैयारी कैसे करेगा? ठीक है, अगर इनको इतनी ही चिंता थी स्टूडेंट्स नहीं आ रहा है तो पेपर को बाद में रखते, या तो पेपर लीक ही नहीं होना चाहिए था। स्टूडेंट्स की अगर इतनी ही चिंता है उनको स्टूडेंट्स की तो पेपर लीक ही नहीं होना था। इनका पेपर लीक हुआ, इसका मतलब स्टूडेंट्स की चिंता ही नहीं है। उन्होंने पेपर भी इन्होंने बहुत जल्दी रख दिया रीनीट का। क्या क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स पहुंच ही ना पाए प्रोटेस्ट में। मेरा भाई है, मेरा भाई भी तैयारी कर रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, मैं उसके लिए खड़ा हूँ यहाँ पर, ताकि उसको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। अगर ये पेपर ऐसे ही लीक होते रहे तो फ्यूचर में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैम यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स आए हैं मैम, ठीक है मैम, नीट का एग्जाम लीक हो सकता है, हर किसी को अपने एग्जाम का डर है। आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी नारेबाजी हो रही है, मीडिया को भगाया जा रहा है, यहाँ से गोदी मीडिया का टैग दिया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो मीडिया है, मीडिया तो अपना काम करने आई है, मीडिया सवाल कर रही है। मैम मैंने देखा है अभी बस वो उनका क्या है कि यहाँ पे जात विराद हो रही है, यहाँ पे धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मैंने नहीं देखा है मैम, मैं यहाँ पे 12 बजे से हूँ, मैंने अभी तक किसी को या जात-पात पे बात करते हुए नहीं देखा, ना किसी को धर्म पे बात करते हुए देखा, ना किसी को हिंदू मुस्लिम करते हुए देखा। हर कोई बस बच्चों के साथ जो भी कुछ हुआ है, हाँ, अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, और क्या कहते हैं, बच्चों के साथ जो भी कुछ हुआ है उनके लिए खड़े हो रहे हैं, मुद्दे अपना एजेंडा लेके आए हैं। हाँ, तो आप लोगों को भी एजेंडाधारी ही कहा जा रहा है कि आप लोग एजेंडा लेकर आए हैं, आप लोगों को फंडिंग हो रही है। हमें किस चीज की फंडिंग हो रही है? हम तो खुद अपने पैसों से यहाँ पर आए। मैं तो आगरा से आया हूँ, मैं यहाँ पर 50 किलोमीटर से आए हैं। आगरा से आया हूँ मैं बिहार से आया हूँ, मैं आगरा से आया हूँ, दोनों एक साथ, आगरा से दोनों साथ आए हैं। फंडिंग दी है, मैं अपने पैसे लगा के आए मैम, कोई फंडिंग नहीं दे रहा है। फंडिंग दे रहा है? देख रहे हैं हम लोग हुलिया से फंडिंग वाला देख रहे हैं। फंडिंग वाले गाड़ी से आते हैं, 4 चक्कर से आते हैं। तो हम भी लाइक इनकी तरह ही करते हैं कि यहाँ पे जात धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। अगर मैम हमें फंडिंग चाहिए होती ना तो हम इनसे नहीं लेते, हम बीजेपी से लेते, क्योंकि वो पावर में है। लेकिन हमें फंडिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए देश में सुधार, हमें देश में सुधार चाहिए, हमें भविष्य चाहिए। आपको लगता है एक नेता के इस्तीफे से भविष्य सुधर पाएगा बच्चों का? मैम हम बता रहे हैं, ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, अगर ये इस्तीफा नहीं देता है तो हम प्रोटेस्ट ऐसे ही करते रहेंगे। अगर वो रिजाइन देता है, अगर ऐसा ही बंदा आके बैठता है तो इसका कोई फायदा ही नहीं निकलता। उस गद्दी पर ऐसा इंसान बैठना चाहिए जो एजुकेटेड हो, जो पढ़ाई की महत्वता जानता हो, जो बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचता हो, वही इस एजुकेशन सिस्टम को संभाल सकता है। बात आगे की नहीं है कि लाइक आगे अच्छा होगा नहीं होगा, लेकिन मैम खराब के साथ जी भी तो नहीं सकते हैं। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितने लूप होल्स हैं। मेरी एज के बच्चों ने उसको हैक किया है, पासवर्ड क्या आता है एडमिन 1 2 3, उसको हर कोई कर लेगा, ठीक है। और लाइक अब वो हमें दिख रहा है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी इतनी खराब है, पता नहीं किसको तो सिक्योरिटी दे रखी है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे मैम ये चेंज हो। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आगे क्या होगा, लेकिन हम खराब के साथ नहीं जी सकते। आगने वाला खराब होगा, हम उसको भी ऐसे उखाड़ेंगे। सिस्टम नहीं, सड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहिए। ये पूरा का पूरा जर्नी सड़ गया है, मंगाया हुआ यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। जिस बच्चे को करिकुलर एक्टिविटी साथ के साथ सिखानी चाहिए, जो बच्चा प्रेशर लेके चलता है पढ़ाई का, उस प्रेशर को संभालना सिखाना चाहिए, वो इस स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता। और सरकार ने 80,000 प्लस स्कूल बंद कर दिए गए, मर्ज कर दिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि युवाओं का ही देश है ये। युवाओं का देश है तो युवाओं की सुनो ना। इतने सारे युवाओं के देश बोल रहे हैं, युवाओं पे इतना लाठी बरसा रहे हैं, सालों कितना मौत होती है, वो देखते नहीं है। एक बार ना जो बोल रहा है ना युवाओं का देश है, मेरे गांव में हो गया, मेरे देख के आए। सरकारी स्कूल में ना पढ़ाई होती है ना कुछ होती है। आसपास के गांव में किसी गांव में स्कूल ही नहीं है मैम, गवर्नमेंट है, बच्चे जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। मैम उनकी घर में तंगी है बेचारा। मैम फीस आज के जमाने में मिडिल क्लास हैंडल नहीं कर सकता। मैं जिस टाइम गायत्री में पढ़ता था ना, 5,000 रुपए की फीस, वो बुक्स आती थी मेरी 3rd क्लास की 5,000 की। कोई कर सकता उसको अफोर्ड,
जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, आधे से ज्यादा तो इसीलिए नहीं पढ़ा पाते क्योंकि पढ़ाई महंगी है। प्राइवेट स्कूल में भेजें तो पढ़ाई महंगी है, सरकारी में भेजें तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी भी जैसे नीट एग्जाम लीक करने से रोक रही है, टेलीग्राम बैन कर रही है कि जिन बच्चों को पता है पेपर कहाँ से बाय करना है, कैसे करना है, उन्हें ये नहीं पता हम वीपीएन लगा के टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो अपने उसमें सुधार लाने की जगह बस क्या है कि अगर कोई दिक्कत है तो दिक्कत को सॉल्व मत करो, ये बंद कर दो कि दिक्कत को कैसे कम करना है। टेलीग्राम बैन करने से पेपर लीक तो रुक नहीं जाएगा, जिनको पता है कि कहाँ से बाय करना है वो फिर भी कर ही लेंगे। ये कह रहे हैं अभी कल ही पेपर है तो बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, यहाँ क्यों है? तो फिर से लीक हो जाएगा, उस चक्कर में प्रोटेस्ट करे। पिछली बार भी प्रोटेस्ट हुआ, इन्होंने कहा नहीं करा, महाराष्ट्र करा, मुंबई करा, पुणे करा, बट फिर भी कुछ हुआ नहीं ना। यहाँ भी दूसरी बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट इतनी बेशरम है कि अब तक एक बार भी रिजिग्नेशन के बारे में कुछ बोला नहीं है। ना धर्मेंद्र प्रताप को फोर्स करा अब तक रिजाइन करने के लिए, बस बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि रिजल्ट कुछ मिल रहा नहीं है इसका। बच्चे बिहार का क्या करेंगे, लास्ट में फिर रुक ही जाएंगे जब गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, कब तक ये लोग भी अपना टाइम यहाँ करेंगे। जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ये लोग। लेकिन आप लोगों को तो इंडियंस माना ही नहीं जा रहा ना, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से यहाँ पर वो इनका काम है कहना, वो जो भी बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है, वो आतंकवादी है। बीजेपी के अगेंस्ट जो देशद्रोही है वो पाकिस्तान से है, भागते तो बांग्लादेश से है। लेकिन बीजेपी देश थोड़ी है। तो बीजेपी ये बात बोलती है ना, देश से बीजेपी के खिलाफ जो जाएगा, देश के खिलाफ नहीं, जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा वो देशद्रोही है उनकी नजर में। जो इंसान फ्यूचर की आवाज उठा रहा है उसको देशद्रोह बना रहे हो, जो इंसान हिंदू मुस्लिम फैला रहा है, जातवाद फैला रहा है, उसको देशभक्त माना जा रहा है। ऐसा क्यों? राघव चड्ढा था, राघव चड्ढा पहले आम आदमी में था, उसने जब इतने सारे काम करे, उसने गरीबों के लिए इतने मुद्दे उठाए, बीजेपी में आया तो उसे सारे केस में जो भी कुछ था उसका सारे क्लियर कर दिया, बिल्कुल साफ। उसको भी आतंकवादी बोला गया था जब वो काम कर रहा था, बट जैसे ही बीजेपी में आया बिल्कुल क्लीन बैकग्राउंड। भ्रष्टाचारी नेता सब बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी में सारे अपने क्लीन चीट करवा लेते हैं। अगर कोई सा ही मुकदमा लगा हो, चाहे क्रिमिनल मुकदमा लगा हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुकदमे लगे हो, अगर वो रेप भी कर दिया ना, अगर बीजेपी ज्वाइन कर दिया, बीजेपी में जाके वो लोग सुधरना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी उनको मौका दे रही है। सुधरना नहीं चाहते, वो बीजेपी वाले ज्वाइन करके। चड्ढा आज नीट पेपर लीक में आवाज उठा रहा होता, अगर सुधरना होता तो इतनी जनता की आवाज नहीं सुनाई दे रही है उनको। बीजेपी को वॉशिंग मशीन की तरह यूज कर रहे हैं, जाओ केसेस हटाओ, वापस आके एकदम क्लीन चिट हो गए, वापस आ जाओ। बस इसके लिए यूज हो रही है बीजेपी, और कुछ को जेल हो रही है, इससे बुरा क्या होगा और देश के लिए। अभी देखिए आप लोगों पे इल्जाम लगाया, अभी कोई महिला पत्रकार होगी वो कह रही है कि आप लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब जितने भी लोग हैं वो बदतमीजी कर रहे हैं। आपको पता है वहाँ यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है? यहाँ पर बाबा भी आ रहे हैं, मौलवी भी आ रहे हैं, किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को गलत दिशा में ले जाना चाह रहे हैं ये लोग पूरे हिंदू मुस्लिम। मैडम सुनिए, वो सब जो आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जाति बात के लेके बात कर रहे हैं। यहाँ पे जाति बात या हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे आगे? ये किस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा है ये बता दो। बनाना दिए जा रहे हैं, किसी से किसी का धर्म नहीं पूछा जा रहा किस धर्म का है, तो ये इसीलिए बनाना मिलेगा ना। किसी से पानी दिया जा रहा है उसको ना जात पूछ किया जाए तो किस धर्म का। मैडम सन 2014 के बाद से क्यों करी आ रही है धर्म की बात है? उससे पहले क्यों नहीं होती थी बातें? सब हिंदू मुस्लिम सिख सब भाई भाई बन के मिलके रहते थे। मैं भी एक मुसलमान हूँ, मेरे भी हिंदू दोस्त जा रहे हैं, हम एक साथ एक थाली में बैठे खाते हैं, एक साथ रहते हैं। और ये आज ये बात क्यों करी जा रही है? इंसान है, धर्म तो बाद में। जब इंसान ही नहीं बचेगा तो धर्म किस बात का भाई? जब इंसान ही नहीं बचा तो धर्म कौन मानेगा? ये बताइए मुझे। ये सब उल्टी चीजें करके क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट खराब है, गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट उन्हें वैसे फर्क नहीं पड़ता। और उस टाइम उनको थप्पड़ लगा था ना आज अभिजीत सर को, तो उस पर मेरी थिंकिंग ये है, अगर उस टाइम उनको थप्पड़ लगा, अगर उनकी तरफ से कोई हिंसा फैलाया जाता, उनकी तरफ से भी उस बंदे में मार दी जाती, तो आज ये प्रोटेस्ट ना हो रहा होता। क्यों नहीं होता? प्रशासन मना कर देता कि तुम्हारे प्रोटेस्ट में हिंसा फैल रहा है, इसीलिए हम परमिट नहीं देंगे। उनका यही रीजन था मेरी मानी जाए तो। और उसको जेल हुई, नेक्स्ट डे वो जेल से आया, लोगों ने माला पहनाई, जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि वो शूरवीर है। तो गलत कामों को तुम शूरवीर बन रहे हो, तो इसमें क्या ऐसी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो बीजेपी के सपोर्ट से गलत काम करेगा उसे सम्मान दिया जाएगा, माला पहनाया जाएगा। जो कोई अच्छा काम करेगा, भले वो किसी भी पार्टी से हो या अकेला ही क्यों ना हो, वो बच्चे हक में खड़े हो रहे हैं, बच्चे हक में खड़े हो रहे हैं, उनको चाटा मारा जा रहा है। दो बंदों ने उसको वहाँ चाटा मारा गया, उस बंदे को जेल भेजने के बजाय उसको पढ़ के माला पहना के उसको जमानत दे दिया गया, जमानत दे दिया गया। माला तो बिल्किस बानो की हत्या। वही चांटा अगर किसी रेपिस्ट में पड़ता तो आज इंडिया रेप क्राइम में दूसरे नंबर पर ना होता। वही चांटा अगर किसी दलित को सता रहे इंसान को पड़ता तो आज दलितों पर अत्याचार ना हो रहा होता, ठीक है। वही चांटा अगर किसी क्रिमिनल में पड़ता तो आज इंडिया में इतना क्राइम ना हो रहा होता, ठीक है ना।